जय हिंद दोस्तों, मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग सॉलिड स्टेट में 20 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे। इसके आगे हम लोग कंप्लीट करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है। बोल रहा है कि द पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज। पिंड केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणु की संख्या होती है। यानी याद रखिएगा कि जो बीसीसी है, बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है। आप लोग जानते होंगे कि एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें परमाणु की संख्या कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बीसीसी में परमाणु से कितना होता है? 2 होता है। एफसीसी में परमाणु कितना होता है? 4 होता है। तो ये हम लोग यूनिट सेल में निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? बीसीसी बोल रहा है तो बीसीसी में 2 4 6 8, तो कितना हो जाएगा? बीसीसी में एटम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बोला जाए कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। चलिए दूसरा है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। आप लोग जानते होंगे रबर, क्या रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ये क्या है? एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखेंगे क्या? डायमंड, ग्रेफाइट, सॉल्ट, रबर। तो क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड में? यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और देखो डायमंड और ग्रेफाइट और सॉल्ट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट, सॉल्ट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हैव मेनी फेसेस। यानी हाउ मेनी फेसेस। बोल रहा है कि एफसीसी में कितने फेस होते हैं। तो आपको पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फेस की संख्या कितना था? 6 होता है। कितना था? 6। 2 4 6 8, क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जानते होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो अवयवी कण होता है, क्या कॉर्नर के साथ कहां फेस में उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि which one of the following is an amorphous solid। बता चुके हैं कि amorphous solid कौन होता है। देखो बोला निम्नलिखित में कौन क्या है? कौन अक्रिस्टलीय होगा? क्या अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, ग्लास, SiC। तो क्या होगा? NaCl क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ZnS क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्लास क्या होगा? amorphous सॉलिड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद बोला इन एचसीपी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम। तो बोला है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम की संख्या कितना होता है। देखो तो आपको पता होगा कि एचसीपी में एटम की संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसको याद रखें। क्या होगा? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद छठा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोल रहा है कि रवादार ठोस है यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डायमंड, ग्लास, रबर, ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग जानते होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं NaCl बोलते हैं, NaCl होता है,
क्वार्ज होता है, क्वार्ज ग्लास नहीं क्वार्ज होता है, ये सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो बोला डायमंड, ग्लास, रबर, ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड डायमंड होगा। क्या हो जाएगा डायमंड, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। यही बात है, एमॉर्फस सॉलिड कौन है, क्या बेर आवादार ठोस पदार्थ है। क्या होगा ग्रेफाइट, ग्लास, डायमंड, ऑल ऑफ दिस, तो एमॉर्फस सॉलिड क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी ग्लास हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोला एचसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एचसीपी बोले या सीसीपी बोले या एफसीसी बोले, इसका कोऑर्डिनेशन कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। तो बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बोल रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एचसीपी का कोऑर्डिनेशन कितना होता है 12। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल डिवाइड। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिट सेल है जो क्या है टेट्राहेड्रल है। क्या है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय है, और क्या है ऑक्टाहेड्रल है। यानी टेट्राहेड्रल में क्या होता है जिसमें स्पेयर की संख्या गोला की संख्या कितना होता है 4 होता है, और ऑक्टाहेड्रल में स्पेयर की संख्या गोला की संख्या कितना होता है 6 होता है। तो बोला कि इसमें से कौन सा यूनिट सेल होगा। तो आपको पता होगा कि बीसीसी में एटम कितना होता है 2 होता है। एफसीसी में एटम कितना होता है 4 होता है। यानी इसमें कर देंगे 4 कर देंगे, इसमें 6। देखेंगे 4 और 6 कहाँ पे है। देखो एचसीपी में कितना होता है 6 होता है एटम, इसमें कितना होता है 1 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें बीसीसी में 2 होता है, इसमें 6 होता है। अब देखो 4 और 6 कहाँ पे है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा यानी सी हो जाएगा एचसीपी एंड सीसीपी। क्या होगा एचसीपी एंड सीसीपी, जो टेट्राहेड्रल भी होता है और क्या ऑक्टाहेड्रल भी इसमें पाया जाता है। चलिए 10 नंबर है, 10 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। बोला है कि निम्नलिखित में एमॉर्फस सॉलिड है, बता चुके हैं। बोला ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो क्या क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, जो क्या है एमॉर्फस सॉलिड है। इसके बाद है द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। बोला है क्यूबिक क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। बोलता है इसमें क्यूब में कितने ब्रेवियस जालक की संख्या है, टोटल ब्रेवियस जालक कितना होता है 14 होता है। तो बोलता है क्यूब में, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, क्या है ब्रेवियस लैटिस, देखो टोटल ब्रेवियस कितना होता है 14 होता है। अब बोला क्यूब में कितना होता है 3 होता है। तो याद रखिएगा कि जो ब्रेवियस लैटिस होता है क्यूबिक के अंदर कितने होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं 3 होते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होता है। तो याद रखिए क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है 7 होते हैं। क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी, क्यूबिक टेट्रागोनल, इस प्रकार से आप लोग याद किया होगा। यानी कितना होगा क्रिस्टल सिस्टम 7। ऑप्शन में क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट सॉलिड। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। आयरन, डायमंड, सोडियम क्लोराइड और कॉपर।
तो आप लोग को याद रखना है जो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है, डायमंड होता है और क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, डायमंड और ग्रेफाइट। तो देख लो आयरन, आयरन क्या है, एक मेटालिक सॉलिड है। क्या है, मेटालिक। देखो आयरन क्या है, डायमंड, डायमंड क्या है, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो NaCl क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। देखो कॉपर, कॉपर भी क्या होगा, मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि क्या कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड क्या है, तो डायमंड होगा। क्या हो जाएगा, डायमंड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो चौदह नंबर क्वेश्चन में है, Which of the following types of crystal is a diamond? अब बोला कि डायमंड कौन सा क्रिस्टल है, तो आपको पता अभी बताया है कि जो डायमंड है क्या है, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। क्या है, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। देख लीजिए आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मेटालिक क्रिस्टल। तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट क्रिस्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोवैलेंट क्रिस्टल, याद रखिएगा। इसके बाद है कि द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्या है, NaCl क्रिस्टल इज, क्या NaCl लावा की संरचना होता है। तो याद रखेंगे जो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी क्या FCC के तरह होता है। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद है which of the following is an amorphous solid। देखो इनमें से कौन amorphous solid है, बोलता है डायमंड, कॉमन सॉल्ट, ग्रेफाइट और ग्लास। तो क्या हो जाएगा, amorphous solid क्या हो जाएगा, यानी ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लास। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें बोला परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC सेल। बोला है कि BCC में खाली कितना है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में खाली कितना है, यानी BCC का इस सेल में मुक्त खाली जगह होता है। याद रखेंगे जो SCC होता है, SCC, BCC और क्या होता है, FCC। देखो SCC में होता है 52% पैक एफिशिएंसी, इसमें कितना होता है 68% होता है, इसमें कितना होता है 74% होता है। कितना होता है, 74। बोला BCC में, तो BCC में खाली कितना है, तो 100 माइनस 68 कर देंगे तो कितना आएगा, 32%। कितना आएगा, 32%। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। बोलता है कि सोडियम ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। आप लोग याद किए होंगे सोडियम ऑक्साइड कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी सी डी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि एन ऑक्ट्राहेड्रल फाइट सराउंडेड बाय, क्या है, सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। याद रखेंगे जो ऑक्ट्राहेड्रल होता है, ऑक्ट्राहेड्रल में स्फीयर की संख्या कितना होता है, 6 होता है, और टेट्राहेड्रल में स्फीयर की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो बोला कि एक अष्टफलक रेखा निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। चलिए यही बात क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर जो अभी बताया है कितना होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि व्हेन, क्या है, व्हेन an electron occupies the empty space of negatively charged ion then the defect in crystal is
ठीक है। बोला रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। यानी बोल रहा है कि ऋणायन के जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रेप्ड करेंगे, तो क्या होता है एफ सेंटर। तो पढ़ेंगे कि द इलेक्ट्रॉन ट्रेप्ड इन एनायन वैकेंसीज इज कॉल्ड क्या, एफ सेंटर। इसमें क्या हो जाएगा, एफ सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ सेंटर हो जाएगा। याद रखिए, यानी एनायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, फंसा दिया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो शॉर्टकट इफेक्ट, शॉर्टकट में क्या होता है कि जितना हम लोग पॉजिटिव गैप करते हैं उतना नेगेटिव गैप करते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। फ्रेंकल में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है कहाँ आता है, बीच में अंतरकाशीय स्थल में आता है, उसको बोलते हैं फ्रेंकल इफेक्ट। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो याद रखिए FeCO NiCrO2 ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा CrO2 क्या है, क्रोमियम डाइऑक्साइड, जो क्या है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। याद रखेंगे कि डेंसिटी डिक्रीज करता है वो कौन सा क्रिस्टल होता है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सा होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। बोल रहा है कि इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है। देखो NaCl, Fe3O4, O2N2, इसमें क्या है, लोहा का मात्रा है जो क्या है फेरोमैग्नेटिक है। इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका द इन अ कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल्स व्हिच ऑक्युपाइज द लैटिस पॉइंट। बोल रहा है जो कोवैलेंट सॉलिड है तो सहसंयोजक या कोवैलेंट सॉलिड के जालक बिंदु पर क्या प्रेजेंट होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कोवैलेंट सॉलिड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एटम। कोवैलेंट सॉलिड को या नेटवर्क सॉलिड पर क्या प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एटम। और आयन कहाँ प्रेजेंट होता है, आयनिक सॉलिड पर। कहाँ प्रेजेंट होता है, आयनिक सॉलिड पर। अब मॉलिक्यूल्स कहाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड पर। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे, कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे आता है, मेटालिक सॉलिड पर। किस पे, मेटालिक सॉलिड पर। तो याद रखिए बोल रहा है कि इन अ कोवैलेंट सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस के जालक बिंदु पर क्या प्रेजेंट होता है, तो एटम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एटम। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको याद रखिए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द डिवाइस फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम डोप्ड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम। बोल रहा है कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, क्या सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, और सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक अगर मिलाया जाता है तो ये कहलाता है एन टाइप। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या ग्रुप 15 के तत्व मिलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एन टाइप। क्या कहलाएगा, एन टाइप कहलाएगा। और 13 के तत्व मिलाकर क्या कहलाएगा, पी टाइप। तो बोल रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या, जर्मेनियम में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियम, क्या तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसमें 13 मिलाया जा रहा है। क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। देखो इंडियम मिलाया जा रहा है, तो इंडियम किसका 13 का है, तो क्या सिलिकॉन में 13 मिलाया जा रहा है, तो कौन सा कंडक्टर होगा, यानी क्या हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी टाइप। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल इन द एनायन वैकेंसी।
यानी जो रिनायन होता है उसके जब इलेक्ट्रॉन को फंसा देंगे तो क्या कहलाता है, एब्सेंट। क्या कहलाता है, एब्सेंट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है कि इफ वी मिक्स अ पेंटावालेंट इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए जर्मेनियम द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और क्या सेमीकंडक्टर फॉर्म विल बी। बोला यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। ध्यान देंगे। अब बोला पेंटावालेंट, आपको पता है कि 13 को ग्रुप 13, ग्रुप 14, क्या ग्रुप 15। देखो ग्रुप 13 को बोलते हैं हम लोग ट्राईवालेंट, उसको बोलते हैं टेट्रावालेंट, इसको बोलते हैं पेंटावालेंट। अब देखो, अब ध्यान दो, ग्रुप 15 में मिलाया जा रहा है क्या है, ग्रुप सिलिकॉन और जर्मेनियम किस में, पेंटावालेंट में मिलाया जा रहा है। तो पेंटावालेंट हो जाएगा क्या होगा, एन टाइप होगा। क्या होगा, एन टाइप। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में, इसमें जर्मेनियम में अगर 15 के तत्व मिलाते हैं यानी क्या पेंटावालेंट मिलाते हैं तो क्या कहलाएगा, एन टाइप। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ चलिए, इसके बाद क्वेश्चन में 29 है। बोला इन अ सॉलिड लैटिस द कटायन हैज लेफ्ट ए लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट एन इंटरस्टिशियल पोजीशन द लैटिस डिफेक्ट इज। किसी ठोस जालक में धनायन धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक होता है। तो आपको पता है जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, जो क्या था, फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ऐसा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, क्या होगा, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। अब देखो बोलता है कि अपना स्थान छोड़कर, देखो बोलता है कि सॉलिड लैटिस कटायन हैज लेफ्ट, यानी क्या ना, कटायन क्या होता है, लेफ्ट होता है, कटायन क्या गैप होता है और कहाँ आता है, एट इंटरस्टिशियल सेट, और कहाँ आता है, अंतरकाशी में। यानी पॉजिटिव क्या होगा, गैप हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, बीच में। इस डिफेक्ट का नाम क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या नाम होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो इसमें क्या होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका तो क्वेश्चन है कि फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, फ्रेंकल दोष किस में होता है। तो बोलता है सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, सिल्वर ब्रोमाइड और क्या डायमंड। तो याद रखिएगा कि जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों में किस में होता है, एजीबीआर। क्या था, एजीबीआर। क्या होता है, एजीबीआर। और ये सब तो होगा नहीं, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 31 है। बोला व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, बोला व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल। बोला डेंसिटी क्या करता है, चेंज करता है। ये भी क्या करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी किसी एकक सेल के कौन सा बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है, यानी चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बोला है कि इनमें सबसे ज्यादा जो यूनिट सेल है इसमें सबसे ज्यादा एटम की संख्या किसमें है। ध्यान देंगे बीसीसी में एटम कितना होता है, 2 होता है। एचसीपी में एटम कितना होता है, 6 होता है। एफसीसी में एटम कितना होता है, 4 होता है। और सिंपल क्यूबिक में अगर बोला जाए, सिंपल क्यूबिक में तो 1 होता है। तब बोला सबसे ज्यादा किसमें होता है,
तो बोल रहा है क्या होगा HCP में, क्या हो जाएगा HCP में। यानी याद रखिए निम्नलिखित में से किस इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या अधिकतम है, तो क्या हो जाएगा HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके बाद बोल रहा है कि द फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी क्या क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला है। तो आप लोग जानते हैं जो क्रिस्टल डेंसिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी और रो से, किससे डी और रो से। और डी देखो मास बटा क्या होता है वॉल्यूम, इसी से क्या निकलता है वो डी और रो बराबर निकलता है जेड गुने एम बटा ए की गुने एम। ये क्या है मतलब क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, क्या हो जाएगा याद रखिए ये होगा, क्या होगा ये हो जाएगा। हाँ 34 नंबर क्वेश्चन है which of the following क्या है elements give a p type semiconductor when doped with silicon। अब देखो p type semiconductor क्या मिलाया जाएगा जो p type, तो देख लेंगे p type होने के लिए ग्रुप 13 का एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बैगन आलू गाजर क्या इन थैला। तो देखो क्या है ब्रॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, क्या हो जाएगा ब्रॉन, क्या हो जाएगा ब्रॉन जो क्या है यानी ग्रुप कितना के तत्व है 13 के तत्व है जो मिलाने पे क्या बनाता है पी टाइप बनाता है, क्या बनाता है बी टाइप। तो याद रखिए क्या होगा ब्रॉन होगा, क्या हो जाएगा ब्रॉन। इसका द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल, यानी बोला कि फेस सेंटर में एटम की संख्या कितना होता है, ये बात ना है। फेस सेंटर में क्यूबिक एटम की संख्या कितना होता है। तो आपको पता होगा कि निकालते कैसे इसको 8 कॉर्नर गुने 1/8 प्लस फेस कितना 6 होता है और हर क्यूबिक 1/2 होता है। तो कितना होगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा हो जाएगा। याद देखिए एफसीसी में एटम की संख्या कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद द शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड वेन क्या क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। देखो किसमें द डेंसिटी ऑफ लाइन सॉलिड इंक्रीज अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर क्या डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसके बाद आयन लीव देयर ओरिजिनल साइट्स एंड गो टू देयर इंटरस्टिशियल साइट, नहीं होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर ओरिजिनल साइट। तो याद है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या होता है कि धनायन और इनायन क्या है इक्वल नंबर क्या होता है कैटायन और एनायन का गैप होता है। याद रखिएगा कि धनायन और इनायन समान संख्या में गैप होता है उसको क्या बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। इसके बाद बोल रहा है तो which among the following फेरोमैग्नेटिक, याद देखिए बोला कि लौह चुंबकीय है, कौन सा लौह चुंबकीय है तो बोला FeCO Ni, इसको फिकोनी बोलते हैं, फिकोनी याद कर किया होंगे फिकोनी। और क्या होता है CrO2। तो क्या इसमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है तो क्या होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके 38 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंडिंग, बोला है कि इनमें शॉर्टकी डिफेक्ट है। देखो शॉर्टकी दोष पाया जाता है किसमें NaCl KCl CaCl ऑल ऑफ दिस, इस सब में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। यानी सबका जो शॉर्टकी डिफेक्ट है जो एग्जांपल है क्या है तीनों एग्जांपल है, याद रखेंगे। और क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन आयोडीन क्या है आयोडीन क्या है यानी I2। तो आपको पता है कि आयोडीन क्या है एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए आयनिक सॉलिड क्या हो जाएगा NaCl KCl MgO ये सब क्या होगा आयनिक सॉलिड होगा। एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है एटम होगा। मॉलिक्यूलर कोवैलेंट सॉलिड जानते हो क्या होगा ग्रेफाइट डायमंड ये सब क्या है यानी
कोवैलेंट सॉलिड। तो बोलता है I2 क्या है, तो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्या है, आणविक ठोस। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हाँ। 40 नंबर क्वेश्चन है, द क्या रेडियस रेशियो ऑफ 4 टेट्राहेड्रल शेप इज। बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है कितना, 0 से लेकर 0.155 0.225 इतना इतना। याद रखिएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना होता है, 0.225 से लेकर 0.414 क्या होता है, टेट्राहेड्रल के रेडियस होता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं।